सुप्रभात विद्यार्थियों। आज क्लास 12 पाठ नंबर 2 जूझ, जो वेदांत का चैप्टर नंबर 2 है जूझ, जिसकी पीडीएफ मैंने भेज दी है। और विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि आपने उस पीडीएफ में से इस पाठ को पढ़ा होगा। देखिए, जूझ नाम से पता है जूझना। एक ऐसा व्यक्ति जो जन्म से ही जुझारू हो और हर काम में क्या किया हो, जूझता रहता हो। आगे जूझ का मतलब यहाँ पे आप ये देख सकते हैं विद्यार्थियों कि हमेशा उसके सामने दो रास्ते थे, जिसमें से उन्होंने दोनों रास्तों को अपने साथ लेते हुए सही प्रकार से जीवन जिया। जीवन में परिस्थितियों से हमेशा जूझता रहा। एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको जीवन कुछ भी नहीं करना पड़ता, ऐसा आराम से रहता है और फिर भी भगवान उससे सब कुछ देता रहता है। एक ऐसा व्यक्ति जो नित्य प्रति परिश्रम करता रहता है, मेहनत करता रहता है, लेकिन फिर भी क्या है, भगवान उसे कुछ नहीं दे पाता है। हमेशा दो रास्ते के सामने होते हैं, दोनों को साथ लेकर चलना होता है। ना तो वो एक रास्ते को त्याग सकता है, ना दूसरे को अपना सकता है, लेकिन दोनों के बीच सामंजस्य करते हुए अपना जीवन जीना, अपने जीवन से जूझना, वही नाम है जूझ। देखिए विद्यार्थियों, जूझ वास्तव में मराठी के प्रख्यात कथाकार कौन है भाई? मराठी भाषा, मराठी जो भाषा है, मराठी भाषा के प्रख्यात कथाकार कौन है विद्यार्थियों? आनंद यादव। कौन है? आनंद यादव का एक बहुचर्चित उपन्यास है जूझ। वास्तव में देखे विद्यार्थियों तो जूझ क्या है भाई? मराठी भाषा के अंदर, मराठी भाषा के प्रख्यात का मतलब प्रसिद्ध, बहुत ही ज्यादा फेमस, विख्यात कौन है? कथा का कौन है भाई? आनंद यादव का बहुचर्चित उपन्यास है। उसी उपन्यास का एक अंश का मतलब यहाँ पे क्या है? भाग आपको यहाँ पढ़ाने को मिल रहा है, जिसे आपने पढ़ा होगा। इसी उपन्यास का एक भाग, एक अंश यह है जो आप लोग जो है वो आपके सिलेबस में लगा हुआ है, जो आप सिलेबस में पढ़ रहे हैं। जूझ पाठ में बात क्या है विद्यार्थियों? जूझ पाठ में एक संघर्षशील किशोर के जीवन के यथार्थ का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों? कि यथार्थ का मतलब जैसा जीवन उसने जिया है वैसा का वैसा वर्णन करना, सच्चाई के साथ वर्णन करना, यही वास्तव में क्या है? जूझ पाठ में बताया गया है। विद्यार्थियों देखिए, जूझ पाठ के अंदर क्या बताया गया है? जूझ पाठ के अंदर ये बताया गया है विद्यार्थियों, जूझ पाठ में एक संघर्षशील किशोर का मतलब क्या है विद्यार्थियों? जिसका जीवन हमेशा क्या है? संघर्ष में रहा हो। जिसने जीवन में क्या किया हो विद्यार्थियों? हमेशा संघर्ष किया हो। जीवन के प्रत्येक भाग के अंदर जन्म लेने के बाद में अपने पढ़ाई लिखाई के संघर्ष करना, उसके बाद फिर संघर्ष करना। तो ऐसे संघर्षशील किशोर के जीवन के यथार्थ का मतलब क्या है विद्यार्थियों? जैसा जीवन उसने जिया है वैसा का वैसा सच्चाई के साथ लिख देना, वास्तव में क्या है? जूझ कहानी में बताया गया है विद्यार्थियों। देखिए विद्यार्थियों, जूझ कहानी के अंदर जो मुख्य पात्र है उसकी अगर बात करें अपने विद्यार्थियों, तो मुख्य पात्र कौन है? कथानायक कह दीजिए। और कथानायक यहाँ पे कौन है? लेखक समय है आनंद यादव, क्योंकि लेखक समय अपनी बात बता रहे हैं विद्यार्थियों, इसलिए कथानायक कौन है? कथानायक है लेखक आनंद यादव। जो लेखक आनंद यादव है, वास्तव में आनंद यादव जो इस कहानी का, जो इस उपन्यास का मुख्य पात्र है, जो अपने ही जीवन के बारे में बताना चाह रहा है विद्यार्थी आपके सामने कि वास्तव में उसका जीवन कैसा था, किशोर अवस्था के अंदर पढ़ाई लिखाई के समय कैसा जीवन को जी रहा था। तो यहाँ जो इस जूझ जो आपके सिलेबस में लगाया गया है, इस जूझ के अंदर जो मुख्य पात्र है विद्यार्थियों, मुख्य पात्र कौन है? कथानायक कौन है? लेखक आनंद समय, लेखक आनंद, कथानायक कह दीजिए। कथानायक यहाँ पे कौन है? लेखक आनंद समय है। देखिए होता क्या है, चौथी कक्षा पास कर, जो फोर्थ क्लास पास करने के बाद 5वीं कक्षा में प्रवेश लेने के बाद कथानायक के पिता ने उसको पाठशाला जाने से रोक दिया। देखिए होता क्या है विद्यार्थियों, इसमें बताया गया है आपके सामने कि जब लेखक कौन सी क्लास पास कर लेता है? फोर्थ क्लास, चौथी क्लास पास कर लेता है। और उसको पास करने के बाद में
जो 5वीं क्लास में जाने वाला होता है उस समय उसके पिता उसे क्या करते हैं भाई, उस क्लास में जाने से रोक देती है। किसे? आपको घर पे रहना है, घर का काम करना है। पिता क्या करते हैं भाई? पिता का रोकना। कब? चौथी कक्षा पास करने के बाद। पास करने के बाद में क्या होता है, पिता जो है वो उसे रोक देता है। पिता उसे ये कहता है कि आपको 5वीं कक्षा में एडमिशन नहीं लेना है, अपितु आपने क्या करना है, उसे लगा देता है जन्म भर खेती के काम में। उसे जो है वो खेत होता है, क्योंकि पिता जो है खुद कुछ नहीं करना चाहता, इसलिए अपने बेटे, अपना बेटे कौन है, कथन है। कथन है कौन है यहाँ पे? लेखक आनंद। कहानी या इस जूझ में बताया गया, प्रयास किया है कि कैसे कथानायक लेखक पढ़ाई करता है, कैसे अपने जीवन के साथ जूझता रहता है, खेती बाड़ी का काम भी करता है, अपने पिता को साथ लेकर, पिता को विश्वास में लेकर दादाजी के पास जाता है, दत्ता जी आओ के पास जाता है माँ के साथ। फिर माँ के समझाने पर उसके दत्ता जी आओ समझ जाते हैं, क्योंकि पिता को समझाते हैं। इस प्रकार से वो जीवन भर क्या करता है, जूझता रहता है। इसलिए जैसा संघर्षहीन जीवन जैसा होता है कि जब वो ये बात उसके पास आने भेजने की शर्त ये होती है कि दादा घर आकर दादा ने ये शर्त रखी। क्या शर्त रखी विद्यार्थियों? कि पास आना 11 बजे जाएगा, उससे पहले, और पास आने के आने के बाद खेत का काम करेगा, पशु चुराएगा। मतलब एक तो पास आना जाने से पहले 11 बजे, और जब पढ़ने के बाद जब आ जाएगा, विद्यालय से आ जाएगा, और विद्यालय से आने के बाद विद्यार्थियों फिर से खेत के काम करने लग जाएगा, पशु वगैरह चराने लग जाएगा। काम अधिक होने पर कभी कभी छुट्टी भी नहीं पड़ेगी। अगर मान लो ये शर्त रखी गई कि अगर काम ज्यादा होगा, तो काम ज्यादा होने पर क्या है, कभी कभी उस छुट्टी भी नहीं पड़ सकती है। और लेखक, क्योंकि लेखक में क्या थी, एक पढ़ने का जुनून था। लेखक को क्या है, पढ़ाई का जुनून था, पढ़ना चाहता था। इसलिए लेखक क्या कह रहा है, अपने उस सभी शर्तों को मान लेता है। तो इस प्रकार इस कहानी में बताया गया है कि पढ़ाई कितनी महत्वपूर्ण है। पढ़ाई की महत्ता वास्तव में बताना, पढ़ाई की महत्ता वास्तव में बताना ही इस पाठ का उद्देश्य है। तो विद्यार्थियों, अगर देखा जाए तो जूझ लिखने के पीछे कथा का, लेखक आनंद यादव का यही उद्देश्य है कि पढ़ाई की महत्ता को बताया जाए कि अगर पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई में कई बार क्या है, संकटें भी आती है, कई बार मुसीबतें भी आती है, कई बार आपको कष्ट भी उठाना पड़ता है, लेकिन फिर भी जीवन को सफल बनाने के लिए आपको पढ़ना पड़ता है। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों कि जो जूझ पाठ है उस पाठ में वास्तव में लेखक क्या कहना चाहता है, जूझ पाठ के अंदर लेखक क्या बताना चाहता है, ये चीज आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ आ जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और ये देख लीजिए कि एक संघर्षहीन किशोर के जीवन का यथार्थ चित्रण करना ही वास्तव में जूझ का उद्देश्य है। यथार्थ का मतलब क्या है विद्यार्थियों? यथार्थ का मतलब है सच्चाई। सच्चाई के साथ जैसा जीवन उसने जिया था, जैसा वैसा का वैसा जीवन क्या है, वैसे ही वैसी घटनाएं उसने अपने पाठ में रख दी है, अपने अध्याय में आपके सामने बताने का प्रयास किया है। वैसा मतलब उसमें किसी प्रकार का भी कोई भी कल्पना का समावेश नहीं किया है। जो सच्चाई है, जो सच में वास्तव में हो सकता है, लेखक ने ऐसा ही जीवन जिया हो विद्यार्थियों। तो इसलिए उसने क्या लिखा है, पाठ का नाम भी आपने क्या लिखा है, जूझ लिखा है। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको वास्तव में ये आभास हो जाएगा, ये पता चल जाएगा कि वास्तव में जूझ जो पाठ है उसको लिखने के पीछे कथा का, लेखक का क्या उद्देश्य है और इसका मुख्य पात्र कौन है। धन्यवाद।